हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम आपकी जो आपका 30 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ है सभी सब्जेक्ट वाइज चढ़ा दिया है, और अन्य जो पेपर हुए हैं 2021 में दिसंबर में और जनवरी 2022 में जो भी पेपर हुए हैं सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट में जाके डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके जो जितने भी भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जो जान पहचान वाले हैं, उन सभी का फायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर पहले से। साथियों, जो आपका 20 अगस्त में जो आपका पेपर होने वाला है, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बहुत सारे फंसेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें पूछा है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन्स संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में पूछा है, कथन ए दे रखा है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क आर दे रखा है, शुरुआती वर्ष के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। सही विकल्प चुनें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों इसमें गलत हैं। आपका इसमें ए भी गलत हो जाएगा और आपका इसमें आर भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, विकास के विषय में कौन सा वाक्यव्य सही है? ए कहता है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सेकंड कहता है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा कहता है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। और चौथा कहता है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अमूर्त चिंतन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा व सोच के बीच संबंध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लॉरेंस कॉलर वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ए कहता है अपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। सेकंड कहता है छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। तीसरा कहता है केवल वहम उत्प्रेरणा पर बल देना चाहिए। चौथा कहता है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 9 का करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, इसमें सेकंड और फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जेंडर पक्षपात का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उनके विचारात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है समावेश शिक्षा क्या मांग करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को
पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशलों व परिपक्वता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इन संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कथन ए दे रखा है, इसमें अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिस सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर दे रखा है, इसमें कहा है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है, केवल आर गलत है। इसमें आपका ए सही हो जाएगा और आर इसमें गलत होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को मौके मुहैया करवाने चाहिए कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के आधार बदलाव होते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा।
नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बोरियत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का उपयोग करेंगे। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।